नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गाजा अस्पताल पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी की दो टूक मौतों को पीएम मोदी ने बताया गंभीर मामला। पीएम ने कहा, हमले पर तय हो जिम्मेदारी। इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा हमास आईएसआई से भी बदतर। हमास ने बेगुनाहों की ली जान। अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ। राहुल गांधी ने अडानी पर लगाया नया आरोप, कहा बिजली महंगी होने के पीछे अडानी जिम्मेदार। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट दिखाकर कहा 20,000 करोड़ नहीं 32,000 करोड़ का हुआ घोटाला। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुसीबत। 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी एथिक्स कमेटी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को पेश होने का आदेश। संजय सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। संजय सिंह बोले, मेरी गिरफ्तारी अवैध, ईडी ने एक भी समन नहीं किया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात गाजा के अस्पताल में हुए हमले को लेकर पीएम मोदी के दो टूक की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच गाजा के अल अहरी अरब अस्पताल पर रात को बड़ा हमला किया गया। इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत हो गई। जहां एक तरफ हमास इजराइल पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला गाजा के आतंकवादी समूह इस्लामिक जिहाद की ओर से किया गया है। इस हमले को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसकी लापरवाही या किसकी गलती मानी जाए? देखिए, अब तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि ये इस्लामिक जिहाद संगठन का कारनामा है। ये इजराइल को निशाना बना रहे थे। टोटल 12 मिसाइलें इन लोगों ने छोड़ी। एक मिसगाइडेड हो गया और वो जाकर के गिर गया गाजा के हॉस्पिटल में। कोई बता रहा है 800 लोगों की मौत हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले, जब पूरे सोशल मीडिया में ये अफवाह, ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इजराइल ने सिविलियंस की हत्या की है, हॉस्पिटल को अटैक किया है, ये किसी भी युद्ध के जो नियम है उसके खिलाफ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बहुत जल्द ही ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि इसके पीछे इजराइल नहीं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी किया, मतलब आपने क्लीन चिट दी। और बाद में क्या समझ में आया? बाद में जब हकीकत सामने आई तो मालूम चला कि ये काम ये इस्लामी जिहादियों का है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। एक ट्वीट से पूरे इजराइल को जिस तरह का भरोसा मिला हिंदुस्तान की तरफ से, वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद तमाम दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो इस मुद्दे पे ट्वीट करने के लिए सामने आए। बिल्कुल। तो पीएम मोदी ने हमले की निंदा की है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। जो बाइडेन युद्ध के बीच में इजराइल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर कहा कि हमास ने बेगुनाहों की जान ली है। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका इजराइल को हर जरूरी मदद देता रहेगा। साथ ही गाजा के अस्पताल पर बर्बर हमला की भी बाइडेन ने निंदा की है। युद्ध के बीच में जो बाइडेन का इजराइल जाना और इस तरह का बयान देना क्या संदेश दे रहा है? देखिए, कितनी बड़ी घटना घट गई। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी, इतने सारे लोगों की मौत। और अमेरिका के प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता वॉशिंगटन में क्या कह रहे थे? जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि यह काम किसी और का है, उस वक्त अमेरिका के स्पोक्स पर्सन, सरकार के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे थे कि जो बाइडेन वहाँ एज ए फ्रेंड कुछ टफ सवाल पूछेंगे। ये अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है कि आप हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी करें। तो आपने एक इशारा किया, लेकिन जब तक वो
जो बाइडेन इजराइल पहुंचते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला हुआ वो इजराइल ने नहीं किया, तो आप देखिए कि अमेरिका भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुका था। वो तो क्लैरिटी बाद में आई, लेकिन आपने जो सवाल किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का इजराइल में इस वक्त होना, और कई सारी मीटिंग्स थी, उनको जॉर्डन जाना था, सब चीज़ कैंसिल हो गया, फिर एक OIC की इमरजेंसी मीटिंग भी है, तो ये वॉर धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जा रहा है। बार बार चेतावनी दी जा रही है हिजबुल्लाह को, लेबनान को, साथ ही साथ ईरान को, कि कोई इस झगड़े में बीच में ना आए, और अगर ये एस्केलेट करता है तो पूरा वेस्ट एशिया इस बार युद्ध की आग में फूकेगा। जी, अगली खबर में बात करते हैं अडानी पर राहुल गांधी के नए आरोप की। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट दिखाकर आरोप लगाए हैं कि अडानी समूह गलत कीमत दिखाकर ज्यादा पैसा वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसका रेट जो है वो बदल जाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो अडानी की जांच कराएंगे। पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला, अब लंदन की फाइनेंशियल रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी कुछ नहीं चाहते। राहुल गांधी सिर्फ ही इज अ रबल रॉजर, ये हल्ला मचाना चाहते हैं, बवाल क्रिएट करना चाहते हैं। कोई सबूत कुछ नहीं है। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप कह रहे हो ये अखबार है, अरे भाई पूरी दुनिया को मालूम है अखबार है। आप ये बता रहे हो कि जैसे ही आप कोई बटन दबाते हो, फैन चलाते हो, बल्ब चलाते हो, तो जैसे ही आप बटन दबाओगे पैसा अडानी के खाते में चला जाएगा। ये इस तरह की बातें। इंडोनेशिया में आप कोयला खरीदते हो, हिंदुस्तान आने के बाद उसकी कीमत बदल जाती है। भाई बदलेगी क्यों नहीं बदलेगी? इंडोनेशिया से कोई चीज हिंदुस्तान आएगा वो हवा में आ जाएगा। आपके एलिगेशंस क्या हैं? उसको आपको कड़े तरीके से सामने रखना होगा, कोर्ट जाना चाहिए आपको। भाई आपकी सरकार चल रही थी, लोगों ने कहा भाई 2G है, लोगों ने कहा CWG है, लोगों ने कहा कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था। और कौन लोग थे जाने वाले? भाई 2G के खिलाफ कौन गया? चिदम्बरम साहब के खिलाफ कौन गया? राहुल गांधी के घोटाले, सोनिया गांधी के घोटाले, नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला हुआ उसमें सरकार तो यूपीए की थी, लेकिन डॉक्टर स्वामी लीगल रूट लेकर के, कागज दस्तावेज सबूत लेकर के कोर्ट जाते थे और केस होता था, CBI जांच और सारी चीजें। इन लोगों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो 2014 में दायर किए, उससे पहले दायर किए गए केसेस में हो रहे हैं। भाई आपके पास भी अगर सबूत है, कौन रोक रहा है? कोर्ट जाइए, केस दर्ज कीजिए। तो वो आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ बवाल क्रिएट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने कहा है 600 करोड़ रुपए दूंगा, अडानी को हिलाओ, अडानी को बदनाम करो, प्रेशराइज करो। इनकी एक दोस्त है महुआ मोइत्रा, देखिए किस तरीके से फंस गई है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुसीबत की। निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, जिसके लिए निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्राई को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है। इसे लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है। खबर है कि बैठक में निशिकांत दुबे सबूत भी पेश कर सकते हैं। अब तो तारीख भी आ गई है सुनवाई की, आगे क्या होगा? देखिए, एक तो अडानी के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले राहुल गांधी शेर है, और दूसरी शेरनी, तो शेरनी जो है वो भीगी बिल्ली बन गई है, क्योंकि सबूत आ गए हैं कि पैसे लेकर के सवाल किए जा रहे थे। कुल जो सवाल उन्होंने पूछे उसकी संख्या है 61, जिसमें 50 सवाल अडानी की कंपनी और हीरानंदानी के बाकायदा कंपनी को लेकर के इन्होंने सवाल जवाब किया। बुरी तरीके से फंस गई हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं, दिल्ली हाई कोर्ट गई हैं, वहाँ पे कि डिफेमेशन का केस हमारे खिलाफ जो मुहिम चलाया जा रहा है, वो सब अलग चीज़ें हैं। मामला स्पीकर के पास गया,
स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को ये मसला दिया। अब एथिक्स कमेटी ने 26 अक्टूबर को जांच शुरू की है। कहा है कि भाई जो आपने जो चिट्ठी लिखी है सारे दस्तावेज और सबूत लेकर के आओ। सबूत किसने दिया? तो महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया, ये खुद वो कह रही हैं। लेकिन अब आप जब सवाल पैसे लेकर के अडानी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो ये इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी भी जो कर रहे हैं, ये जो तमाम पत्रकार भी जो कर रहे हैं अडानी अडानी, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में भी आ रहा है अडानी अडानी, ये जो महुआ मोइत्रा कर रही, ये सब पैसे खाकर ये कहते हैं भाई कॉरपोरेट वॉर का एक हिस्सा बन गए हैं। राजनीति को इन लोगों ने बिल्कुल गर्त मिलाकर के खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे हैं। संजय सिंह ने कोर्ट से कहा है कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया। 4 अक्टूबर को मेरे घर ईडी पहुंची और पूरे दिन तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी गिरफ्तारी की गई है। इधर ईडी ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति के बनने में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शराब कारोबारियों और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कल यानी 19 अक्टूबर को होगी। कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, कुछ राहत मिलेगी क्या? देखिए, चांसेस तो नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनीष सिसोदिया कितने दिनों से लटका हुआ है, किस तरीके से जैन जो है लटका हुआ है, किस तरीके से महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख वो लटके रहे। कारण क्या है? पैसे की हेराफेरी रंगे हाथ। जब ईडी ये कह रही है कि उनके पास सबूत है इस बात के कि संजय सिंह के घर पे पैसे का लेन देन हुआ 4 करोड़ रुपए अलग अलग खेप में, जो लेकर के गया वो गवाह दे रहा है, जिसने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया वो गवाह दे रहा है, सारे लोग बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। ईडी कह रही है कि ये जो शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया अगर इसका चीफ आर्किटेक्ट है तो संजय सिंह इसके चीफ कॉन्स्पिरेटर है, क्योंकि इनके ही कहने पे तमाम आरोपी मूव कर रहे थे। तो ये बड़ा संगीन आरोप उनके ऊपर लगा है। अब दूसरी चीज ये कि ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया। भाई राज रेवेन्यू कोर्ट में जज नागपाल के सामने आपको पेश किया गया। जज नागपाल ने बार बार अपने जजमेंट में ये पाया कि जो सबूत दिए जा रहे हैं वो संजय सिंह के खिलाफ हैं। आप वहाँ पे पॉलिटिकल भाषण भी दे रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ईडी के इस केस से उनको बहुत ज़्यादा कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत संगीन आरोप के तहत ये लोग अंदर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए, अभी मनीष सिसोदिया का पूरा केस की सुनवाई हो गई है, लेकिन अभी तक फैसला सामने नहीं आया है। जब वो फैसला आएगा तो ये मालूम चलेगा भाई ईडी के पास कितने सबूत हैं, कितना बड़ा केस ये लोग बना करके अब तक कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।